Hello everyone, welcome to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। आज मैं आप लोगों की एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ और इस सीरीज का नेम है आईसीएससी क्लास 10th केमिस्ट्री। ओके, यदि आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों की क्लास 9th आईसीएससी की एक सीरीज स्टार्ट की थी केमिस्ट्री की। वो सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 9 के सारे चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास 10th आईसीएससी केमिस्ट्री, और उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर के साथ, और उस चैप्टर का नेम है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का आईसीएससी केमिस्ट्री का, उस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का नेम है पीरियोडिक टेबल। अब हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। ये क्लास 10th केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक चैप्टर है। ओके, सो आज के वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले कि हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, फिर उसके बाद में अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो यदि मैं बात करूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, इस चैप्टर में, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस चैप्टर में क्या इंट्रोडक्शन है वो सब हम देखने वाले हैं। अब इंट्रोडक्शन के अंदर क्या आता है, जो भी ये पीरियोडिक टेबल है वो क्यों बनी, इसका क्लासिफिकेशन क्यों हुआ, हमने क्यों क्लासिफाई किया, रीज़न क्या था। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं किसमें, इंट्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, इंट्रोडक्शन में। सो यदि मैं बात करूँ इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन। ओके, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन की स्लाइड कंप्लीट करने के बाद में हम चलेंगे और देखेंगे लॉज। अब ये लॉज कौन कौन से हैं, क्या हम ये प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस सीरीज में कंप्लीट कर चुके हैं, ये सब बातें हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में करने वाले हैं। आज के वीडियो लेक्चर में लॉ कौन कौन से वो सब पढ़ेंगे। ओके, फिर आती है हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर का नाम है, और वो क्या है, पीरियोडिक टेबल। ओके, आपको स्क्रीन पे पीरियोडिक टेबल विजिबल हो रही होगी। तो ये पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे बाद में। पीरियोडिक टेबल किसे बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसका अरेंजमेंट एंड सारी चीजें हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो समझ आ गया हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे। तीन चीजें मेनली आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, लॉ, पीरियोडिक टेबल। ओके, समझ आ गया, ये तीनों क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना इंट्रोडक्शन। ओके, सो यदि बात की जाए इंट्रोडक्शन की, तो अभी तक टिल नाउ कितने एलिमेंट डिस्कवर की जा चुके हैं, अभी तक 118 एलिमेंट है वो क्या हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं। सो 118 एलिमेंट क्या बड़ा अमाउंट है, बिल्कुल 118 एलिमेंट है वो बड़ा अमाउंट है। इतने सारे एलिमेंट्स को क्या करना होता है, हमें स्टडी करना होता है। ठीक है, इनकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो सब याद करनी होती है। इतने बड़े अमाउंट को स्टडी करना, इनको याद करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। ओके, सो इतने सारे अमाउंट को, इतने सारे एलिमेंट्स को जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, अरेंज्ड नहीं है। ठीक है, उनको क्या किया, जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने अरेंज कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। ओके, यदि हम एक एग्जाम्पल से समझें, ठीक है, क्या एग्जाम्पल लेते हैं कि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन क्यों हुआ। मैंने आपको बताया 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर किए जा चुके हैं। ठीक है, इतने सारे अमाउंट की स्टडी करना और उनको क्या करते हैं, अरेंज करना डिफिकल्ट था, प्रॉपर्टीज को याद रखना। ठीक है, इसलिए साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपको सामने एक वार्डरोब नजर आ रही होगी। ओके, ये वार्डरोब है, इसमें जितने भी कपड़े हैं, एसेसरीज है, वो क्या है, बिखरी हुई पड़ी है, इधर उधर मैसी हो रखी है, आपको नजर आ रही होगी बिल्कुल। ठीक है, यदि मैं बात करूँ इस वार्डरोब की, तो इसमें आपके क्लॉथ्स है, आपके एसेसरीज है, शूज है, सारी चीजें हैं जो क्या है, इधर उधर अनअरेंज वे में क्या है, पड़ी है। ठीक है, समझ आया।
जैसे मैंने बोला कि 118 एलिमेंट थे, वो क्या है, अनअरेंज्ड वे में इधर उधर बिखरे हुए थे। ओके, जब से क्लासिफिकेशन नहीं हुआ था उससे पहले। ओके, अब ये क्लासिफाई किया तो क्यों किया, यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक वार्डरोब का मैंने एग्जाम्पल लिया है, आपकी वार्डरोब पे मेसी है, अनअरेंज्ड है, तो क्या मैं आपको बोलती हूँ कि कोई क्लॉथ आपको निकालना है, इसमें से कोई स्पेसिफिक क्लॉथ आपकी पसंद का है वो आपको निकालने जाना है, तो क्या आप इतनी मैसी जो ये आपको नजर आ रही है उसमें आप क्या निकाल सकते हो इजीली जो क्लॉथ आपको चाहिए? आपको हर एक चीज के अंदर क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा उसको। समझ आया? लेकिन वहीं यदि हम आपकी वार्डरोब को अरेंज कर देते हैं, बिल्कुल अरेंज करके क्लासिफाई करके इनको बिल्कुल अरेंज कर देते हैं, लाइक देखो कैसे अरेंज करेंगे। यदि हम आपकी वार्डरोब को कुछ इस तरीके से अरेंज कर देते हैं, आपके जो सिमिलर क्लोथ्स है, जो सेम साइज के क्लोथ्स है, उनको एक जगह रख दिया, आपके बूट्स एक जगह रख दिए गए हैं, शूज सैंडल्स उनको एक तरफ वाले कॉर्नर में रख दिया गया है, और आपकी जो अलग टाइप की ड्रेसेस है, पार्टी वियर ड्रेसेस है, उन्हें अलग रख दिया, आपके पर्स हैंडबैग्स को हमने अलग रख दिया। तो हमने क्या किया, जो अनअरेंज वार्डरोब थी उसको हमने क्या कर दिया, एक इस तरह की वार्डरोब के अरेंज वार्डरोब में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। तो क्या यदि अब मैं आपको बोलूं कि आपको जो भी चीज चाहिए, मैं बोलूं आपको शूज चाहिए, कोई से भी शूज आपके फेवरेट है, फॉर एग्जाम्पल आपको पिंक कलर के शूज, इसमें से सैंडल्स आपको चाहिए, आप क्या करोगे, जाओगे और सैंडल वाला आप ब्लॉक देखोगे, उसके अंदर पिंक वाली निकाल के ले आओगे। तो क्या अरेंज करने से आपका वे और आपका काम आसान हो गया, इजी हो गया? समझ आया? इजी हो गया। तो उसी तरीके से क्या होता है, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया जाता है। हमारे पास में कितने एलिमेंट डिस्कवर है, 118 एलिमेंट डिस्कवर थे। उनकी स्टडी करना एक डिफिकल्ट वर्क था, ठीक है, तो उनकी स्टडी को इजी बना दें, प्रॉपर्टीज को हम इजी वे में याद रख सकें, इसलिए क्या किया, उनका क्लासिफिकेशन किया। जैसे ही साइंटिस्ट ने उन एलिमेंट्स का क्लासिफाई किया, क्लासिफिकेशन किया, तो क्या हुआ, जो सिमिलर एलिमेंट्स थे, सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते थे, उनको एक ग्रुप के अंदर अरेंज कर दिया। ओके, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते थे उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर अरेंज कर दिया। इस तरीके से एक क्या हुई, टेबल का अरेंजमेंट हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि क्लासिफिकेशन क्यों किया। क्या आपको समझ में आ गया क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है? ओके, चलो देखो यहाँ पे क्या लिखे हुए, एक बार हम समझ लेते हैं। देखो, देयर आर 118 एलिमेंट्स नॉन टिल नाउ एंड इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज सेपरेटली। मैं बता चुकी हूँ ये बात। सो इन ऑर्डर टू मेक देयर स्टडी इजी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज डन। उनकी स्टडी को इजी करने के लिए हमने क्या किया, क्लासिफाई किया। एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है, उसे याद रखना। ओके, आगे देखो, यदि हम आगे देखते हैं तो आगे हम क्या पढ़ने वाले थे, लॉस पढ़ने वाले थे। तो मैं आपको बताऊं, मैंने आपकी क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री पढ़ाई थी, उसके अंदर आपका था 5th चैप्टर। कौन सा चैप्टर? 5th, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, उसका क्लासिफिकेशन, उसके लॉज सारे। तो आप जो लॉ है, जो मैं अब आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी, वो आप ऑलरेडी क्लास 9th के अंदर क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो। किस में पढ़ चुके हो? क्लास 9th में वो लॉ हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अब वो लॉ मैं थोड़ा बहुत बताऊंगी, लेकिन यदि आपको वो पता नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करूंगी, उस वीडियो का लिंक दूंगी जिसमें वो लॉज हैं, तो वो आपको वहां से चेक करने हैं। बाकी मैं थोड़ा बहुत तो बता ही दूंगी क्या है। ओके, सो देखो क्या लिखे हुआ है, वी हैव स्टडीड इन क्लास 9 द कंट्रीब्यूशन ऑफ। अब वो 3 साइंटिस्ट कौन से थे और उनके लॉ कौन से थे? हम पढ़ने वाले हैं अपना फर्स्ट लॉ। अपना फर्स्ट लॉ है डॉबर्नियर-ट्राइड्स लॉ। कौन सा लॉ है? डॉबर्नियर-ट्राइड्स लॉ। अब ये डॉबर्नियर क्या थे? एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, एक लॉ दिया अपना पीरियोडिक टेबल को, जब वो एलिमेंट्स को जब वो क्या कर रहे थे, क्लासिफाई कर रहे थे। तो इनका लॉ क्या था, उन्होंने क्या लॉ दिया, यदि हम बात करें तो उनका लॉ था, उन्होंने बताया कि यदि 3 एलिमेंट्स, इतने सारे एलिमेंट्स थे, उन्होंने 3-3 एलिमेंट्स के क्या किए, पेयर बनाए, ग्रुप बनाए।
और उस एलिमेंट को उन्होंने क्या नाम दिया, ट्राइड्स नाम दिया। समझ आया। इस तरीके से कुछ 3 एलिमेंट्स के पेयर बना लिए और उनको क्या किया, लिथियम सोडियम पोटेशियम एग्जाम्पल है उसका, और उनको पेयर में ग्रुप किया उनको 3 एलिमेंट्स को, और उनको क्या बोला गया, ट्राइड्स बोला गया। अब उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट है ट्राइड का, फर्स्ट एलिमेंट और जो थर्ड एलिमेंट है ट्राइड्स का, वो दोनों का यदि अपन एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, तो वो जो एवरेज एटॉमिक मास है वो मिडल वाले एलिमेंट के क्या होता है, इक्वल होता है। समझ आया। लाइक लिथियम लिया हमने और पोटेशियम लिया, लिथियम और पोटेशियम को यदि हम क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, तो इसका एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली सोडियम के क्या होता है, इक्वल आता है, बराबर आता है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, डॉबर्नियर ने बताया था। समझ आया। डॉबर्नियर ने किस स्टेटमेंट को दिया था, किस लॉ को दिया था। ओके, ये मैं ऑलरेडी आपको क्लास 9th में बता चुकी हूँ, क्लास 9th के 5th चैप्टर में पीरियोडिक टेबल के अंदर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट लॉ। अपना जो नेक्स्ट लॉ था डॉबर्नियर के अलावा वो था न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। न्यूलैंड थे, उन्होंने ऑक्टेव लॉ दिया था। ये क्या थे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो न्यूलैंड थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया, स्टेटमेंट क्या दिया कि जितने भी एलिमेंट है उनको यदि एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा। तो क्या होता है, जो 8 एलिमेंट वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। लाइक जैसे म्यूजिकल नोट होते हैं, ठीक है, म्यूजिकल नोट्स होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। सा है 8 म्यूजिकल नोट है, वो फर्स्ट म्यूजिकल नोट की क्या करता है, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। उसी तरीके से जब एलिमेंट को हम एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो क्या होता है, एलिमेंट्स क्या करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं फर्स्ट एलिमेंट के। ये स्टेटमेंट किसने दिया, न्यूलैंड ने दिया था। ओके, सो हमने फर्स्ट क्या पढ़ा, डॉबर्नियर ट्राइड लो, सेकंड न्यूलैंड लो। ओके, अब एक और था साइंटिस्ट, एक और थे मेंडलीव। मेंडलीव ने क्या दिया, देखो मेंडलीव के लॉ की यदि हम बात करते हैं तो मेंडलीव ने अपना लॉ दिया और उन्होंने बताया कि जो एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन अरेंज करते हैं, तो जो उनकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब जब अपन एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो क्या होता है, एक सर्टेन इंटरवल के बाद में उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो खुद को क्या करती है, रिपीट करती हैं। ये किसने कहा था, मेंडलीव ने बताया था। मेंडलीव के बहुत सारे मेरिट्स भी थे, डीमेरिट्स भी थे, उन्होंने बहुत से अचीवमेंट्स दिए थे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें गलत भी बताई थी। ये सब अचीवमेंट्स और वो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यदि थोड़ा बहुत बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट मेंडलीव का क्या था, उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में लो क्या किया था, गैप्स छोड़ा था। अपनी पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने क्या किया, गैप छोड़ा था, और जो वो गैप था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में वो कुछ एलिमेंट्स के लिए था। उन्होंने जिसका प्रिडिक्शन किया था कि कुछ टाइम बाद में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो क्या होंगे, उसी जगह पे प्लेस किए जाएंगे। ओके, इतना हमें देखना नहीं है, सिर्फ लो हमें ध्यान में रहना चाहिए। तो लो आपको मैंने बता दिया है, प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, अभी भी हमने स्टेटमेंट देख लिया है मेंडलीव के लो के बारे में। तो ये 3 लो थे जो हमने क्या किए थे, प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे, डॉबर्नियर ट्राइड्स लो, न्यूलैंड लो और मेंडलीव लो। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए थे और उन साइंटिस्ट का क्या नाम था, मोजले, ठीक है, हेनरी मोजले। उन्होंने क्या किया था, अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी। जो आज पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं वो पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, हेनरी मोजले ने दी थी। ओके, देखते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल। आपको एक स्क्रीन पे पीरियोडिक टेबल नजर आ रही होगी। ओके, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। जब एलिमेंट को क्लासिफाई किया
क्लासीफाई करने पर हमारे पास में एक आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है एलिमेंट्स का इस तरह है अरेंजमेंट मिला। इस टेबल को, इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। समझ आया पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल आपको आनी चाहिए, पीरियोडिक टेबल पता होनी चाहिए क्या है, कैसे ग्रुप्स होते हैं, कितने ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर। तो यदि मैं बात करूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो हम काउंट करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं। तो इस टेबल में आपको जो वर्टिकल रोज नजर आ रही है, ओके, इन वर्टिकल रोज को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल रोज आप गिनना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा 18 वर्टिकल रोज होती है। और इस तरीके से जो रोज आपको नजर आ रही है हॉरिजॉन्टल, उन्हें कहा जाता है पीरियड्स। ओके, क्या बोला जाता है? पीरियड्स। और इन पीरियड्स का अपन यदि काउंट करते हैं तो ये 7 होते हैं। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है उसमें कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड्स होते हैं? 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स। देखो काउंट करते हैं, अब काउंट करते हैं हम। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। क्या जो वर्टिकल रोज हमें नजर आ रही है वो क्या 18 है? बिल्कुल 18 है। अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल रोज। देखो हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी रोज है? 7। ओके, वहीं पे यदि हम बात करते हैं, आपको दो स्टार मार्क चीजें नजर आ रही होगी। दो एलिमेंट्स है वो स्टार मार्क, आपको दो एलिमेंट्स है नीचे, ठीक है, LA और AC, लेंथेनम और एक्टिनोइड, ये दोनों रेड कलर से स्टार मार्क नजर आ रहे होंगे। ये जो दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो स्टार मार्क है, वो आपको नीचे दो रो नजर आ रही होगी। उन दोनों की रो के क्या है? एलिमेंट्स है। उन पे स्टार मार्क इसलिए बनाया है, जो फर्स्ट है LA वो है लेंथेनोइड सीरीज, और जो नीचे वाली है उसको हम बोलते हैं एक्टिनोइड सीरीज। ओके, ये है वो ऊपर वाली रोज में ही आते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये अपन किसके बाहर रखे जाते हैं? ज्यादा एलिमेंट्स होने के कारण हम किसके बाहर रखते हैं इसको? पीरियोडिक टेबल, मेन पीरियोडिक टेबल के आउटसाइड में इसको क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है। ओके, अब जो अपनी पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं। फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं उनको हम S ब्लॉक बोलते हैं, मिडल वाले को D ब्लॉक बोला जाता है, लास्ट वाला है उसको P ब्लॉक, और जो नीचे दो रोज रखी हुई है उन्हें किस में कंसिडर किया जाता है? F ब्लॉक के अंदर। ओके, समझ आया? वापस देखो, जो 2 ब्लॉक है शुरू के, फर्स्ट हाइड्रोजन और नीचे सेकंड वाले ब्लॉक के अंदर बेरिलियम Be लिखे हुए हैं। तो जो फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक है वो दोनों ब्लॉक को मिलाकर हम बोलते हैं S ब्लॉक। ओके, एंड अब पूरा आ जाओ राइट की तरफ। राइट में जो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन आपको नजर आ रहा है, ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, इन ब्लॉक्स को बोला जाता है P ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जितने भी है उनको हम क्या बोलते हैं? P ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके अलावा मिडल के अंदर आ जाते हैं। मिडल के अंदर आपको 4 रोज नजर आ रही होगी, ठीक है, इनको पूरे को मिक्स करके बोला जाता है D ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो नीचे वाली 2 रोज हैं उनको हम बोलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आया पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट कैसा है? ओके, चलो अब पीरियोडिक टेबल बोलते किसको? यदि हमें पर्टिकुलर डेफिनेशन चाहिए तो देखो क्या होती है पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन। ए टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स हाईलाइटिंग रेगुलर ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड ए पीरियोडिक टेबल। ओके, तो क्या होता है, अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें यदि हम टेबुलर अरेंजमेंट करते हैं किसका? एलिमेंट्स का, ठीक है, और उनका प्रॉपर्टीज और ट्रेंड्स होते हैं, उनके अंदर हाइलाइट्स होते हैं ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर, तो उसको पूरी कंप्लीट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल बोला जाता है, जो आपको यहाँ पे क्या हो रही है? नजर आ रही है। समझ आया पीरियोडिक टेबल के बारे में? देखो ये क्या बोल रहे हैं, ए टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स हाईलाइटिंग रेगुलर ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड ए पीरियोडिक टेबल। तो समझ आ गया पीरियोडिक टेबल क्या है? ओके, तो हमने क्या पढ़ लिया है पीरियोडिक टेबल के बारे में? कंप्लीट हमने क्या कर लिया है? पीरियोडिक टेबल तक कंप्लीट कर लिया था।
तो जब अपन ने वीडियो स्टार्ट किया था हमने एक स्लाइड देखी थी कि हम आज के वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। क्या बोला था मैंने, इंट्रोडक्शन, लो और पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ये तीनों पार्ट हम क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। ओके, हमने पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन क्यों हुआ, इसके अलावा हम लोगों ने देख लिया लॉस क्या थे उसके, और हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है। ओके, अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।